हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स रास्ता। मैं करवा रही हूँ क्लास 9 गणिता मंजरी के क्वेश्चंस। ये हमारे जो क्वेश्चन है चैप्टर 1 के हैं, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो मैं आपको इसमें सॉल्व करना बताऊंगी। तो हम रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सेस। इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि आपको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पता करना है जहां पर ये दोनों एक्सिस जो रहती है मिलती है। इंटरसेक्शन मतलब मिलती है दोनों एक्सिस। तो सबसे पहले आपको पता है कि अगर हम हॉरिजॉन्टल बनाते हैं तो हमें x एक्सिस मिलता है इस तरह से, इधर रहता है प्लस में, इधर रहता है माइनस में। और अगर इसके परपेंडिकुलर में हम बनाते हैं तो हमें y एक्सिस मिलता है। तो हम उसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा y एक्सिस है। अपवर्ड्स में जाते हैं तो पॉजिटिव के लिए रहता है, यहाँ पर नेगेटिव के लिए रहता है। और सारे पॉइंट्स जो रहते हैं वो हमारे यहाँ से लोकेट होते हैं, यहाँ हम प्लेस करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं +1, +2, +3। इसी तरह से हम ऑपोजिट साइड में जाते हैं -1, -2, -3। और y के लिए जब हम जाते हैं तो सारे अपवर्ड्स में प्लस में आते हैं पॉइंट्स, +1, +2, +3। यहाँ डाउनवर्ड से आएंगे तो आएगा -1, -2, -3। तो आप देखिए जब भी ये x एक्सिस और y एक्सिस मिलती है तो यहां पर मिल रही हैं। तो यहाँ की हमें कोऑर्डिनेट्स पता करने के लिए बोला है कि x के लिए क्या पॉइंट आएगा, y के लिए क्या पॉइंट आएगा, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पर पता करने। तो आप एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर जो पॉइंट होता है उसे हम O से डिनोट करते हैं। तो जब हम O से डिनोट करेंगे तो आप अगर देखेंगे तो x एक्सिस की स्टार्टिंग कहां से होती है, यहाँ से। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्योंकि 1 आ रहा है तो 1 से पहले क्या आएगा, यहाँ पे 0, 0, 1, 2, 3, 4। ऐसे अगर हम नेगेटिव साइड में चलते हैं तो हमें मिलेगा 0, -1, -2, -3। तो यहाँ पर ओरिजिन जो दोनों का मीटिंग पॉइंट है, यहाँ पे ओरिजिन का x एक्सिस के लिए जो पॉइंट आएगा वो हमारा 0 होगा। वैसे अगर y की बात की जाए तो अगर ये अपवर्ड जा रहा है तो यहाँ पर आएगा 0, +1, +2, +3। ऐसे डाउनवर्ड जाएंगे तो 0, -1, -2, -3। तो अगर x एक्सिस की बात करें तो यहाँ पर ओरिजिन पे उसके लिए आएगा 0 पॉइंट, 0 कोऑर्डिनेट, और y के लिए भी हमारा आएगा 0। तो हम O की बात करते हैं जो कि हमारा ओरिजिन होता है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे हो जाएंगे 0, 0। तो इसको लिखेंगे कैसे, x एक्सिस एंड y एक्सिस इंटरसेक्ट एट ओरिजिन। x एक्सिस और y एक्सिस हमारा ओरिजिन पे इंटरसेक्ट होता है, जिसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिखे। तो अब इसको लिखना कैसे, कॉपी में हम लिखेंगे x कोऑर्डिनेट्स, x के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे हमारे 0। ऐसे ही y के कोऑर्डिनेट जो है हमारे, जो आने वाला है वो है हमारा 0। और ओरिजिन की बात कर रहे हैं तो ओरिजिन हमने बताया है, ओरिजिन जो हमारा है वो हमारा 0 O से लोकेटेड करते हैं। तो x के लिए पहले आएगा और y के लिए बाद में। तो जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो x के लिए 0 आएगा, पहले x के लिए आता है, बाद में y के लिए आता है। तो जो हमारा ओरिजिन पे O है उसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे 0, 0 है। तो मैंने आपको पूरा क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस। विच क्वाड्रेंट्स कैन H लाई इन। कौन से क्वाड्रेंट में H पॉइंट लाई करता है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इन्होंने दो पॉइंट्स की बात की है, एक तो पॉइंट W और एक पॉइंट H। लेकिन जो पॉइंट H है वो W से रिलेटेड है। इन्होंने बताया है कि पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट, मतलब x वाली एक्सिस पे ये वाला पॉइंट लाई करता है और उसका जो लोकेशन है वो -5, मतलब कि ओरिजिन से इस तरफ जाएंगे तो -5 वाले पॉइंट पे इसका पॉइंट लोकेटेड है। तो हम पहले उसको कर लेते हैं। तो ये पॉइंट W यहां पर है। ओके, अब इन्होंने बोला है कि x कोऑर्डिनेट पे है, मतलब x एक्सिस पे लाई करेगा, तो y जो होगा वो हमारा 0 होगा। तो पहले हम लिख लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -5, 0। उसके बाद उन्होंने बोला है कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H। एक पॉइंट H है, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं x एक्सिस और y एक्सिस के, और ये कहां पर है, इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस। अब ये जो H पॉइंट है ये कहां पर आएगा, एक लाइन बनाई जाएगी W से पैरेलल होते हुए, y एक्सिस से पैरेलल होते हुए बनाना है।
तो ये हमारा y एक्सिस है। इस y एक्सिस से पैरेलल होते हुए एक लाइन हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके ऊपर पॉइंट h हमारा लोकेटेड है, ये हमने पैरेलल बना दिया है। अब इन्होंने बोला है पॉइंट h जो है, h ऑन द y एक्सिस, मतलब y एक्सिस से पैरेलल पे हमारा h पॉइंट है। हमें पता नहीं है कि यहां पर आएगा पॉजिटिव में कि नेगेटिव में। तो हमारे जो क्वाड्रेंट्स है, उन्होंने और भी पूछा है विच क्वाड्रेंट कैन h लाइन, कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो हमारा क्वाड्रेंट जो है ये वाला फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब इन्होंने बोला है कि जो हमारा h पॉइंट है तो वो यहां पर भी आ सकता है, पॉजिटिव वाले में नेगेटिव, यहां पर भी हो सकता है। पॉजिटिव जो नंबर है उसका ये पॉजिटिव y एक्सिस से रिलेटेड भी हो सकता है और नेगेटिव y एक्सिस से रिलेटेड भी हो सकता है। तो हमें पता करना है कि कौन सा, अगर वो जो h पॉइंट है हमारा वो अगर पॉजिटिव y एक्सिस के हिसाब से रहेगा तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और अगर हमारा नेगेटिव y एक्सिस से रिलेटेड होगा तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो जो y की वैल्यू है वो हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है और y की जो वैल्यू है हमारी नेगेटिव भी हो सकती है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसको लिखना कैसे है। तो अगर हम w से कंपैरिजन करेंगे तो हमें लिखना है x कोऑर्डिनेट ऑफ w। जो x का कोऑर्डिनेट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो w के लिए -5 दिया है, जो कि हमने यहाँ पर पॉइंट किया था। देन कोऑर्डिनेट ऑफ h के लिए जब हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि x का वो कोऑर्डिनेट हमारा गिवन है। ये देखिए, अगर हम h की बात करें तो x का कोऑर्डिनेट यहाँ पर गिवन है, क्योंकि उसका कंपैरिजन w से हो रहा है, तो कोऑर्डिनेट भी उसी का, पॉइंट भी उसी का लेंगे -5। तो यहाँ पर इसीलिए x के लिए हमने लिखा है -5, और y का कौन सा कोऑर्डिनेट आने, y का कौन सा पॉइंट आने वाला है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो हमें पता नहीं है, इसीलिए हमने उसको y से डिनोट यहाँ पर किया है। देन y कैन बी एनी रियल नंबर। एनी रियल नंबर मतलब कि माइनस की वैल्यू भी हो सकती है, प्लस की वैल्यू भी हो सकती है, इसलिए हमने रियल नंबर से उसे बताया। अब कंडीशंस क्या आ जाती है, दो कंडीशंस है, क्योंकि हमें पता नहीं है एक्चुअल वैल्यू उसकी क्या आने वाली है, एक्चुअल नंबर कौन सा आने वाला है। तो इसीलिए हमने सेकंड क्वाड्रेंट से रिलेटेड भी लिखा है, थर्ड क्वाड्रेंट से भी रिलेटेड है, क्योंकि ये y एक्सिस से पैरेलल है, तो इन्हीं दो क्वाड्रेंट्स में से कोई सी एक वैल्यू उसकी y की होगी। तो अगर y की वैल्यू फर्स्ट कंडीशन में ज्यादा है 0 से, अगर ज्यादा होगी तो इसका मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्योंकि 0 से वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव में ही होती है। तो अगर वैल्यू y की 0 से ज्यादा है तो h जो पॉइंट है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, क्योंकि ये वाला x से रिलेटेड है और y से चलना है तो हमें इस तरफ चलना पड़ेगा। तो पॉजिटिव वैल्यू हुई तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में y की वैल्यू आएगी। लेकिन अगर y की वैल्यू जो है हमारी 0 से कम हो जाती है, क्योंकि कम है तो इसका मतलब हमें माइनस का कोई वैल्यू मिलने वाला है, कोई पॉइंट ऐसा मिलने वाला है, तो x से इस तरफ जाएंगे और y से हमें इस तरफ लोकेट होना है। तो यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी जो कि माइनस की जो होती है 0 से लेस वैल्यू होती है। तो हमें लिखना होगा कि अगर h की वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू अगर लेस आएगी 0 से, तो h जो पॉइंट है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो मैंने पूरा एक क्वेश्चन आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन दिया है। इसके रिमेनिंग जो क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।